धौलपुर जिले में चंबल नदी के विकराल रूप धारण करने के बाद अब खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान 130.79 मीटर को पार करते हुए चंबल का जलस्तर 142.50 मीटर तक पहुंच चुका है। पुराने पुल पर करीब 3 फीट तक पानी की चादर बह रही है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। परवन, काली सिंध और पार्वती जैसी सहायक नदियों का पानी लगातार चंबल में मिल रहा है। साथ ही हाड़ौती क्षेत्र में हो रही तेज बारिश का असर भी चंबल के जलस्तर पर साफ नजर आ रहा है। अनुमान है कि जलस्तर 145 मीटर तक पहुंच सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। सरमथुरा, राजाखेड़ा और धौलपुर उपखंड के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से बारिश लगातार जारी है, गांव का संपर्क टूट चुका है, जलभराव की स्थिति सड़कों पर हो गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यहां क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मेघ गर्जना के साथ चेतावनी दी जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से चंबल नदी उफान पर है। गेज लेवल जो है खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। तो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित रहें। करीब 4 दर्जन गांव बाढ़ आपदा की चपेट में आ चुके हैं। एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की टीम रेस्क्यू कर रही है। हम खेत इस समय ग्रामीण सबसे ज्यादा परेशानी इस समय जो आई है तो अन्नदाता किसान के लिए आई है कि जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा नकदी की जो सब्जी की फसलें होती हैं पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अन्नदाता बर्बादी के मुहाने पर आ गया है। हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं जी। आप बताएं बाबा, क्या स्थिति है इस समय बारिश की? बारिश बहुत ज्यादा है, उफान पे चल रही है। फसल की क्या स्थिति है आपकी? खत्म फसल तो चौपट हो गई ठीक है, है। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पर मवेशी देखिए पालन लोगों के की लिए समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीकर जिले में मानसून का असर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज लगातार दूसरे दिन भी रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित नीमका थाना, खंडेला और श्रीमाधोपुर में बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सीकर शहर की प्रमुख सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी की चादर बह रही है और नावलगढ़ रोड, पिपराली रोड, लोहारू बस स्टैंड और राधा किशनपुरा रोड पर जलभराव के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई वाहनों में पानी घुसने के कारण बंद हो गए हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। सब्जी मंडी, फतेहपुर गेट और घंटाघर जैसे प्रमुख बाजारों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। दुकानदारों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने सीकर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जलभराव की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता जगदेव सिंह पवार लाइव जुड़ रहे हैं। जगदेव, सीकर में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश का दौर है और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोगों की परेशानियां यहाँ पर किस कदर बढ़ी हैं? बताना चाहूंगा, बीते दिन से ही सीकर जिले में बारिश का दौर जारी है। वहीं आज अगर बात करें सीकर शहर की, तो सीकर शहर में सुबह से ही बारिश चल रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। इस समय हम जो आप देख सकते हैं सीकर शहर के लोहारू बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर जो है मुख्य सड़कें है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो है वाहन चालक भी इससे काफी परेशान है। सीकर शहर के ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं फतेहपुर में हाल ही में सुबह से जो बारिश चल रही है उसमें एक लोक परिवहन की बस वो भी फंसी है, तो वहीं एक राजस्थान रोडवेज की बस है वो भी वहां पर फंसी है। इस तरह के हालात जो है सीकर शहर में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सीकर जिले के अन्य इलाकों की, तो नीमका थाना, फतेहपुर, खंडेला, सवाईमाधोपुर सहित ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो हालात विकराल होते नजर आ रहे हैं। श्रीमाधोपुर और नीमका थाना की बात करें तो वहां पर नदी नाले हैं वो भी उफान पर नजर आ रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर जानेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ बने हैं। भाई साहब, किस तरह के हालात यहाँ पे? हालात बहुत बुरे हैं, बहुत भयंकर तरीके से बुरे हैं।
नॉर्मल बरसात इसके बेटे भी इतनी समस्या हो रही है, तो आगे क्या कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इसका समाधान प्रशासन या सही तरीके से एक्टिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो थोड़ी सी बरसात हो गई इस तरह का माहौल चले, ऐसा उचित नहीं है। प्रशासन या तो इसमें ध्यान दे या नहीं ध्यान देगा तो उसकी अलग कार्रवाई होगी। मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि समय रहते जो है नालों की सफाई नहीं होती है, जिसके चलते इस तरह की समस्या है। तो भाई साहब, आप भी कहाँ से आए हैं? कालासर से आए हैं। आपने देखा किस तरह के हालात है यहाँ बारिश में? बहुत भयंकर है, चलने में दिक्कत हो रही है, सब लोगों को दिक्कत हो रही है, चलना फिरना सब तरह तो बाढ़ सरकार कुछ होत ही नहीं रही है लोगों के लिए। आप बताए भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम लक्ष्मणगढ़ से आ रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से आए हैं। किस तरह के हालात जो आज सुबह से बारिश हुई? सर बुरे हैं, मतलब बारिश होती है तो चलने का तरीका पानी इकट्ठा होना पूरा मतलब की सब दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है। इस तरह इसमें स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। हम सुबह स्टडी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा माहौल रहता है तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। गत वर्षों में भी ऐसी समस्या देखने को मिली है। पिछले साल पिपराली रोड के ऊपर जो हादसा हुआ उसके बाद भी मतलब सरकार वो सक्रिय नहीं हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। बता दूं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी इसमें लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इस तरह के हालात जो है पानी निकासी नहीं होने के चलते बन जाते हैं। वही जो है आप देख सकते हैं कि इस जल भराव के कारण यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार है वो भी, उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की दुकानों के अंदर जो है जल भराव हो जाता है, पानी घुस जाता है। इस तरह से जो है आमजन भी परेशान होता है। तो वही सुबह और शाम के समय जो स्कूल में जाने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के हालात यहाँ बन जाते हैं। और अब आज सुबह करीब 5 बजे से लगातार जो है रुक रुक कर जो बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सीकर शहर के हालात तो और ही ज्यादा भयावह हो चुके हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कोई इस पानी निकासी के स्थायी समाधान के उपाय करने चाहिए। इस तरह के जो यहाँ के स्थानीय लोगों की जो मांग है और जो काफी लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है, क्योंकि बता दूं सीकर शहर का नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड इलाका इस तरह का इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल है, जहां पर बड़ी तादाद में सही कहा आपने। यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। आप बने रहिएगा जगदेव हमारे साथ। टोंक से हमारे सहयोगी रवीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रवीश, वहां पर कैसे हालात हैं बारिश के बाद? जी, टोंक की अगर हम बरसात की बात करें तो इस तरह का जो है इस तरह के 34 छोटे बड़े बांधों पर है। छोटे बड़े बांध के हैं या के हैं, उनके हालात इस तरह है। अभी भी आप एक देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है जरूरत यहाँ पर जो है आगे चलने के पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन एक बात ये चाहिए जब जो है जान जोखिम डालकर नजर आ रहे होंगे आपको, प्रशासन बात तो करता है कि हमने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी देखिए जो बारिश के बाद की तस्वीरें हैं वो लोगों की मुश्किलों को बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ कई गांवों में पानी घुस चुका है, ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर जलभराव की स्थिति ने अब लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। नदी और नाले उफान पर हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। रवीश, आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कल जिला कलेक्टर जब बरसात हुई, क्योंकि 700 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी, उस दौर में जिला कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धरातल पर जो है क्या हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। लगातार दूसरा ऐसा साल है जब छोटे बड़े 34 बांध ही नहीं, लगभग 180 तालाब और निकट भी जो है लबालब है, उनका पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। उस सूरत में इंतजामों की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर जो है कहीं सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आते। और जब कोई घटनाएं घटती है तो क्योंकि बीती रात भी जो है दतवा थाना क्षेत्र के अंदर जो है रेस्क्यू किया गया, जहां 2 मकान में बसे जो है 11 लोगों को जो है एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है। उससे पहले वनस्थली के गांव के अंदर जो है सिविल डिफेंस की टीम पहुंची थी, वहां पानी भरा हो चुका था। टिवाई के चैनपुरा फाटक पर एक लोक परिवहन की बस फंसी थी, वहां से लगभग 40 सवारियों को जेसीबी में बिठाकर निकाला गया। तो अभी बरसात का अलर्ट जारी है और उस सूरत में लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन इंतजाम की बात करता है, कलेक्टर खुद कल्पना अग्रवाल
फील्ड में उतरती है, पानी में पहुंचकर जो है लोगों से बात करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कब सुधरेंगे, आम इंसान जो है जी। कब ऐसी गलतियां नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खुद की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। अपने आप को सुरक्षित रखें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। बहुत शुक्रिया रवीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और यहाँ लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीग जिले के कामा में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के कई हिस्सों में दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश के कारण लाल दरवाजा स्थित पुरानी टाउन चौकी की दीवार धराशायी हो गई है। दीवार का मलबा सड़क पर फैल चुका है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। ये रास्ता कामा बाजार की तरफ जाता है और कोर्ट के ऊपर होते हुए निकलता है, जिस पर सुबह सुबह कई लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। इस घटना के समय कई राहगीर और स्कूली बच्चे वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। गणेश मंदिर के नीचे बनी टाउन चौकी काफी पुरानी है और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। लगातार बारिश ने कमजोर दीवार को पूरी तरह गिरा दिया। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर रास्ते को साफ किया जाए और ऐसी पुरानी इमारतों की मरम्मत की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लाल दरवाजा चौकी की दीवार टूटने के बाद से यहां हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। मलबा सड़क पर गिर गया। गणेश मंदिर के नीचे की ये दीवार गिरी है। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको